आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो जब भी किसी का एडमिशन होता है तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा ही, जिसको हमको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। और ये पूरा जो पार्ट है चैप्टर 1 से लेकर अभी तक जो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, ये सारा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये सब गिवन है। तो एडमिशन पे पार्टनर में पार्टनर तभी एडमिट होगा, उसका जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, उसमें क्या क्या कहा है। अगर पार्टनरशिप में एग्रीड है ऐसा लिखा गया तो फ्यूचर प्रॉफिट एंड शेयर्स को लेके, लॉसेस को लेके, ये सारा एसेट्स में किस तरह क्या कन्वर्ट ये होगा, तो सारा डिटेल यानी कि डीड में मेंशन होना चाहिए, इस बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। और जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा तो पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म ख़त्म नहीं होगा, एग्रीमेंट ख़त्म होगा। और जो भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल लेके आना है, और उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी, यानी कि वो तो बनाया हुआ पुराने पार्टनर्स का था। जितना दिन भी जो फॉर्म चला या उसका जो गुडविल बना, कम या ज़्यादा जो अमाउंट का हो, वो तो पुराने फॉर्म पार्टनर्स का ही मेहनत का नतीजा था। तो उसी को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे जानेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन सीख के आए, फिर उसके बाद के चैप्टर में सीखे गुडविल कैसे बांटेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे राइट ऑफ करेंगे, ये सारा। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो करेंगे, यहाँ पर हमको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारा सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कौन पार्टनर किससे कितना लिया, कौन पार्टनर कितना दिया, ये सारा हमको जानना होगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन करना मुश्किल है। तो जैसे कि अगर बोलते हैं when new or incoming partner acquire his share from old or existing partner in their old profit sharing ratio, मतलब कि नया और पार्टनर जो है वो शेयर्स ले रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से। कौन से रेशियो में, पुराने ही रेशियो में। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, बता चुके हैं, और नहीं पता किससे क्या कितना, तो 1 मानेंगे, टोटल को प्रॉफिट को 1 मानेंगे, माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर के रेशियो को, जो आएगा रिमेनिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड मेरा केस है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। हमको नया पार्टनर्स का रेशियो गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का। तो सेम केस चलेगा यहाँ भी। When new or incoming partner acquire his share from the old or existing partner equally, जब नया पार्टनर है वो एक्वायर कर रहा है शेयर इक्वली, ये पुराना पार्टनर है, तो पहले क्या करते हैं, जो रेशियो गिवन रहता है नया पार्टनर का उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितना वो एक्वायर किया है, उसके बाद उसको पुराने रेशियो से सरेंडर रेशियो को माइनस करते हैं, तो निकल जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे कि क्या है, अगर आपको कहीं वर्ड दिखता है सेक्रीफाइस और सरेंडर का, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर जो आता है उसको माइनस करना पड़ता है। टूक टेक रहा सेम, आपको डायरेक्टली क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपका रेशियो निकल जाएगा। आपको अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है, फ्रॉम 1 to 16 एंड 1 to 16 अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, बना लेते हैं, तो आने वाले जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको रेशियो कैलकुलेट करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपका रेशियो का कैलकुलेशन जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो आपको आना मस्ट है, वो आएगा, उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज पे यानी कि इंग्लिश जो इसमें दिया हुआ सेंटेंस पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए, तभी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो करना मुश्किल होगा, क्योंकि लैंग्वेज का ही इसमें गेम है।
और लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है, तो ये पॉसिबल है आपको कम करना। तो ये ध्यान दीजिएगा, बाकी कहीं डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब जो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो अगला वो है गुडविल को लेके, यानी कि गुडविल का जर्नल एंट्री। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट जर्नल एंट्रीज हैं, और ये एंट्रीज भी पूछा जाता है वाइवा में भी, और आपको ऐसे भी पूछा जाएगा। तो गुडविल मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो कुछ ना कुछ गुडविल के रूप में वो लेके आएगा, उसको देना ही पड़ेगा। जैसे पहला, गुडविल इज पेड प्राइवेटली है। अगर गुडविल पेड प्राइवेटली है, वर्ड लिखा रहेगा पेड प्राइवेटली, तो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि गुडविल क्या किया गया है, प्राइवेटली दिया गया, यानी कि आउटसाइड द बिजनेस। और जो बिजनेस में आता है उसका एंट्री करते हैं, बिजनेस की बाहर की चीज़ों की एंट्री नहीं होती है। तो पेड प्राइवेटली इसलिए क्या होगा, इसमें नो एंट्री। सेकेंड केस क्या है कि गुडविल कैश और चेक में लेके आना, और रिटेन इन बिजनेस, मतलब गुडविल को लेके भी आए हैं और बिजनेस में रखे भी हैं, यानी कि निकाले नहीं हैं। तो जब गुडविल लेके आते हैं तो याद रखिएगा आपको दो एंट्री करना पड़ता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं फिर से बोलता हूँ कि कैपिटल और करेंट का वर्ड जो है ये आपको डिपेंड करता है कि मेरा कैपिटल का टाइप्स क्या है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है तो करेंट है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे मेरा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल भी लेके आता है, गुडविल लेके आया ना आया लेकिन कैपिटल जरूर लेके आता है, क्योंकि जरूरी नहीं गुडविल कैश में ही आए, गुडविल काइंड में भी आ सकता है, या अपने जिससे गुडविल वो नहीं भी लेके आता है, या लेके आता है तो कुछ लेके आता है कुछ लेके नहीं आता है। तो अब 11th में आपको याद होगा कि पहला ही जर्नल एंट्री था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक केस क्या होता है कि गुडविल लेके तो आए हैं कैश में और चेक में, लेकिन पिछला केस में गुडविल लेके आए थे और रखे थे अपने पास। इस केस में क्या है, थर्ड केस में लेके तो आए हैं बट उसको हम निकाल लिए, या तो पूरा या तो कुछ, या तो जो रहेगा गिवन उसके अकॉर्डिंग। तो लेके आने पे तो दो एंट्री फिक्स है, और लेके आया और निकाल लिया तो नंबर ऑफ एंट्रीज 3 होगा। अगेन आई रिपीट, लेके आया तो गुडविल का 2 एंट्री, और लेके आया और निकाल लिया तो 3 एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लाने का एंट्री है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड थर्ड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू ना गुडविल अकाउंट नहीं, टू कैश और बैंक। लेके आए तो कैश और बैंक, तो निकाल भी लेंगे तो कैश और बैंक ही ना क्रेडिट होगा। ध्यान सुनिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लाने का एंट्री। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बांट दिए हुए हैं ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में। थर्ड, जो लेके आए वो निकाल लिए, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मेरा जो फोर्थ है वो गुडविल काइंड में लेके आए, यानी कि कैश में लेके नहीं आए हैं, किस में लेके आए हैं, काइंड, यानी कुछ सामान के तौर पे, एसेट्स के लेके आना। जो आएगा तो जो आएगा उसको डेबिट कर देंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और कैपिटल लेके आए हैं तो कैपिटल का एंट्री क्रेडिट होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज है, तो क्रेडिट होगा। अगर फिफ्थ केस, अगर मेरा पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तो जनरल एंट्री होता है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, नहीं लेके आता है तो न्यू पार्टनर्स करेंट, करेंट का वर्ड है, ये फिक्स्ड प्रोजेक्शन से मतलब नहीं है, नहीं लेके आएगा मतलब कि किसका, करेंट का वर्ड है तो मतलब क्या आ गया, किसके थ्रू एडजस्ट हो रहा है, करेंट अकाउंट के थ्रू। तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो गुडविल का जनरल एंट्री
ज़रूर आपको याद होना चाहिए और एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि जो जो एंट्रीज हैं